दिल्ली में इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है किराएदार महिला। मामला आदर्श नगर थाने के गोपाल पार्क कॉलोनी मकान नंबर R40 में किराएदार के तौर पर परिवार के साथ बीमार पति व बच्चों के साथ रहने वाली महिला श्रीमती प्रियंका चौहान धर्मपत्नी हरीश चौहान ये महिला R40 बलीराम के मकान में कुछ महीने पहले रहने आई थी। जैसा महिला ने बताया, मकान मालिक के लड़के ने किराएदार की बिजली मीटर से पड़ोसी की दुकान को चोरी से बिजली सप्लाई करने के कारण महिला ने मकान मालिक बलीराम को इस मामले की सूचना दी। इस पर मकान मालिक के परिवार ने महिला व अन्य उसके बीमार पति के साथ मारपीट की। यही नहीं, महिला के साथ अभद्रता की सारी सीमाएं लांघी गई। महिला का आरोप, जब इसकी जानकारी आदर्श नगर थाना पुलिस को दी गई तो महिला को डरा धमकाकर थाने से घर भेज दिया गया। अब महिला को अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया है। नाम क्या है आपका? प्रियंका चौहान। कहाँ रहते हैं आप? आर ब्लॉक R40 मकान नंबर गोपाल पार्क नियर पवन आचार। रहने वाले कहाँ के हैं? यूपी एटा मैनपुरी। यहाँ कब से रह रहे हैं आप? मेरे 16 साल हो गए शादी को। क्या बात हुई थी? मैं मकान में रहती थी किराए पर बालीराम के, और उनके लड़कों ने जबरन आके मेरे बदतमीजी करी, मेरे कपड़े फाड़े, छाती पे हाथ डाला। 13 अगस्त को हमारी वारदात मतलब मेरे साथ बदतमीजी करी आके। उसकी कंप्लेंट लिखवाई थाने में जाके, 100 नंबर कंप्लेंट की, पर उस पर कोई FIR दर्ज नहीं की। 100 नंबर पहले तो 112 हो गया। 112 नंबर, हाँ जी, 12 नंबर पे कॉल की थी, पर कोई FIR दर्ज नहीं करी। उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ करवा के मुझे घर भेज दिया। किसने कराया कॉम्प्रोमाइज़? ये क्या नाम है, आयो था मोहनलाल। हाँ जी, क्या कहा उसने? उसने कॉम्प्रोमाइज़ करवाया। उसने ये कहा कि आप कोर्ट कचहरी रोज़ बच्चे लेके कहाँ कोर्ट कचहरी जाओगे मैडम, आप परेशान हो जाओगे, ये है वो है। इस वजह से हमें दबाव में आके मुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ गया। मोहनलाल ने कहा? हाँ जी, आयो मोहनलाल, ये आदर्श नगर थाने का। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हम अपने घर आ गए, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद दोबारा ये 11 सितंबर रात को शाम को 6 बजे उन्होंने लाइट काट दी मकान मालिक ने, और आए दिन मुझे परेशान करने लगे। और आदर्श नगर थाने से मुझे आए दिन कॉल आने लगे, मकान खाली करो, मकान खाली करो। मैं दबाव आने लगे बहुत ज़्यादा। और एक अमित सर ने बुलाया मुझे फ्राइडे को। मैं फ्राइडे को उनसे मिलने भी गई थाने में। अमित है जो SI है, उसने मुझे कहा कि मैडम आप कमरा क्यों नहीं खाली करो। मैंने कहा भैया मुझे 1 हफ्ते का टाइम दो। तो उसने कहा 1 हफ्ते का टाइम नहीं, आज ही आपको खाली करना है। मैंने कहा मैं आज नहीं, 1 दिन में खाली नहीं कर सकती, मुझे 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। उन्होंने 1 हफ्ते मेरी एक भी नहीं सुनी। और उसके बाद उन्होंने मैं घर आ गई अपने। उसके बाद संडे की शाम को 6 बजे उन्होंने लाइट काट दी मकान मालिक ने। लाइट काट दी। मैंने आयो को फ़ोन किया, मोहनलाल को। मोहनलाल ने कहा कि मैडम एक काम करो, आप 112 पे कॉल करो। मैंने 112 पे कॉल की। उसके बाद 2 PCR वाले आए। उसी दौरान उन लेडीज़ों ने, जिसमें बालीराम की वाइफ पुष्पा और उसके बेटा बड़े बेटे का नाम था दीपक, बड़े बेटे का नाम दीपक, और उसकी वाइफ थी रचना, और छोटे बेटे का नाम है अन्नू, और उसकी वाइफ है सपना, और उसकी बेटी जो है चंचल, और उसका हस्बैंड, और क्या नाम है उनकी 5-6 मतलब उनकी छोटी लड़की थी सालू और इसका नाम रीना। ये सभी लड़कियों ने मिलकर मेरे ऊपर हमला किया और घर में मुझे मारने पीटने लगी, गाली गलौज करने लगी। उसी दौरान मैं वहाँ से अपने आप को मैंने देखा कि 15-20 लोग हैं, मैं अकेली कुछ नहीं कर पाऊँगी। इसी दौरान मैं पीछे छज्जे से कूद गई दूसरे मकान में। मैंने अपनी जान बचाई क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। उसी दौरान मैं वहाँ से भागी और पीछे से मकान में से दूसरे मकान में कूदकर अपनी जान बचाई। फिर मैंने 112 पे कॉल की कि मुझे लेडीज़ पुलिस की ज़रूरत है, आप प्लीज़ जल्दी भेजिए। बट उन्होंने कोई ही मेरी सुनवाई नहीं करी, थाने से कोई पुलिस नहीं आई। उसके बाद 1 घंटे बाद दोबारा पुलिस वाले आते हैं। उसी दौरान मैंने अपने सासुर को कॉल किया, और उसी के दौरान मेरे ओम प्रकाश पहलवान, ओम प्रकाश शर्मा जी जो है मेरे भाई, उनके साथ उन लेडीज़ों ने मारपीट की और उन पे गंदा आरोप लगाया कि उन्होंने मेरे कपड़े फाड़े, और उनके साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी। और उनके सर पे काफ़ी चोटों के निशान भी हैं, आँख से मतलब काफ़ी आँखों पे भी उनके निशान आए हुए, मतलब डॉक्टरी हुई है उनकी, काफ़ी मतलब चोटें आई हुई हैं, और उसका कुछ भी मेडिकल वगैरह कुछ नहीं किया गया। उसी दौरान मैं थाने गई। थाने में मेरी कोई FIR दर्ज नहीं की। आयो ने भी मुझे वहाँ से कहा कि जाओ घर जाओ।
मैंने कहा सर मेरा सामान फेंक दिया गया है। उसी दौरान उन लेडीज़ों ने सब ने मिलकर मेरा सामान फेंक दिया रोड पर। और उसके बाद सारा देखा, जब मैं ऊपर आके अपने सासुर के साथ आई तो मैंने देखा मेरा सारा सामान नीचे पड़ा हुआ है। और मैंने अलमारी खोली तो मेरा अलमारी का लॉकर टूटा हुआ था, उसमें कैश था, ज्वेलरी थी, सब कुछ गायब थी। उसी दौरान मैंने ताला मारा अंदर के कमरे में और मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस स्टेशन जाने के बाद मेरी FIR दर्ज नहीं की उन्होंने और मुझे कहा कि घर जाने को। मैंने कहा मैं घर नहीं जाऊँगी, मैं कहाँ जाऊँ, 15 औरतें हैं, फिर मुझ पर अटैक कर सकती हैं, मुझे पुलिस की ज़रूरत है। पुलिस वालों ने कोई सुनवाई नहीं करी, थाने वालों ने मेरी। पूरी रात मैं थाने में बैठी रही। पूरी रात थाने बैठाने के बाद मैं सुबह 12 बजे मैं आयो को फ़ोन किया। आयो रात भर मेरा फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, पहले ब्लैक लिस्ट में डाल दिया उसने नंबर और उसके बाद उसने ब्लैक स्विच ऑफ करके रख लिया फ़ोन। सुबह फिर मैंने 11 बजे दोबारा कॉल किया आयो को, तो मैंने पूछा कि मुझे SHO सर से मिलना है। उन्होंने मुझे जो SHO सर सुरेंद्र जी हैं उनसे मुझे नहीं मिलने दिया। उसके बाद मैं देखा कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है इस थाने के अंदर। और इन सभी ने, आयो वालों ने, जो मोहनलाल आयो है उसने भी पैसे खाए हैं, उसे 10,000, जो कि बाली राम ने मुझे बताया मेरे घर में बैठकर कि मैं 10,000 रुपये देकर आया हूँ उस आयो वाले को। पहले जो मैटर हुआ था 13 अगस्त को, उसमें 10,000 रुपये मेरे लड़के ने दिए अन्नू ने। उसके बाद जो ये हुआ, ये विनय था, दूसरा जो मेरा आयो था वो विनय था। उस विनय ने भी मेरे साथ कोई वो कोई भी बात नहीं करी, मेरा ना मेडिकल करवाया और ना ही मेरी FIR कोई कॉपी FIR दर्ज की। उसके बाद मैं DCP के ऑफिस चली गई। वहाँ से मैं परेशान होकर मैंने कहा कि अब मैं DCP ऑफिस जा रही हूँ। उसी दौरान उन्होंने DCP ऑफिस भी जाके उन्होंने जो रिसेप्शन पे खड़े होते हैं उनको कॉल कर दिया गया कि रिसेप्शन कोई लेडीज़ आ रही है प्रियंका नाम की, उसको अंदर मत जाने देना, मैम से मत मिलने देना। उसी दौरान उन्होंने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मैं वहाँ से परेशान होकर मैं कोर्ट में गई। फिर मैंने कोर्ट में ये आप देख सकते हैं, ये मैंने कोर्ट में डाला है सारा, ये उनके लोगों के खिलाफ़, क्योंकि मेरी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। थाने वालों ये सब जगह पहुँच चुका है और मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंसाफ चाहिए कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी लेडीज़ के साथ ना हो। और मैं 1 हफ्ता हो गया है, मुझे घर से मेरा रोड पे सामान पड़ा हुआ, यही आदर्श नगर थाने में। मेरे पैसे सारे, जो मेरे पैसे गए हैं, 50,000 कैश था उसके अंदर और ज्वेलरी थी मेरी गोल्ड की, वो सब मेरी मतलब उन लोगों ने चुरा ली गई है। और लॉकर का ताला टूटा है, आप जा सकते हो, देख सकते हो जाके, लॉकर का ताला टूटा पड़ा हुआ है सारा। प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है इसमें? हाँ जी, प्रधानमंत्री जी को भी लिखा है, मैंने सभी जगह लगाई है एप्लीकेशन। अब देखिए कार्रवाई हो रही है, देखते हैं क्या होता है। बट मुझे इंसाफ चाहिए क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है वो किसी किराएदार के साथ ना हो। हाँ, ओम प्रकाश शर्मा, रामेश्वर नगर 111 नंबर में रहता हूँ। मेरे पास फ़ोन आया, मैं इनके घर आता जाता हूँ। ये हमारी समाज सेविका हैं, हम लोग समाज सेवा करते हैं रामेश्वर नगर, गोपाल पार्क, आदर्श नगर। तो इनका फ़ोन आया, मैं चला गया। एक सामाजिक न्याय के लिए मैं गया तो वहाँ 10 औरतें इकट्ठी थी, इन पे हमला कर रही थी। मैंने छूटा कराने की कोशिश करी, उन्होंने मेरे पर हमला किया और मेरे सबूत हैं, मेडिकल में भी, फ़ोटो में भी हैं। मेरी आँख पे चोट आई है, वो सब हम दिखा सकते हैं, ऑन प्रूफ दिखा सकते हैं। पुलिस ने तो आप लोगों ने फिर जो है इसकी FIR दर्ज नहीं कराई? FIR की है, FIR लगी हुई है, FIR की कॉपी वो नहीं दे रहे, FIR वो कर नहीं रहे हैं। इसलिए हमें ये 10 पेज की चिट्ठी बना के हमने ये दिखाया कि भी देश में अभी कानून की इज्जत। किस चीज़ की मांग की आपने? ये हमने पुलिस कमिश्नर साहब को, हाँ, होने मिनिस्टर श्री प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नॉर्थ रोहिणी, द चेयरमैन पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, डिप्टी कमिश्नर पुलिस, द असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, द चेयरमैन दिल्ली वुमेन कमीशन, द चेयरमैन पब्लिक गवर्नमेंट कमीशन, द स्टेशन हेड ऑफिसर पुलिस स्टेशन आदर SHO। क्या मांग किया आपने? हमने मांग की न्याय चाहिए, ये न्याय होना चाहिए। एक महिला के साथ अत्याचार होते अगर पुलिस नहीं रोक पाई तो ये बहुत देश की हालत ख़राब हो जाएगी। एक महिला के साथ लाखों महिलाएं इकट्ठी होंगी। अगर कोर्ट इसका फैसला देती तो ठीक है, नहीं तो देश में महिलाओं का अत्याचार बढ़ता चला जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं टैलेंट फ्रेंड रोहता सिंह योगी। आज हम मौजूद हैं आदर्श नगर थाने में और आप देख सकते हैं जिस तरह से महिला ये किराएदार है और इसका कहना है कि इसके मकान मालिक ने और इसके परिवार ने इन पर जिस तरह का अत्याचार किया है बहुत ही घिनौना है। और उसके साथ साथ में इन्होंने जब पुलिस से मदद मांगी तो उल्टा इन्हीं को धमकाया गया है। और यही नहीं, जो FIR दर्ज होनी चाहिए थी इस महिला की वो भी FIR दर्ज नहीं की गई है। ये बहुत ही निंदनीय है और जो गैरकानूनी भी है।
क्योंकि पुलिस वालों का सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि वो इस चीज़ पर ध्यान दे और जो भी कोई व्यक्ति किसी के साथ भी कोई भी घटना घटी है तो उसकी सबसे पहले वो एफआईआर कॉपी ज़रूर बनाए। लेकिन इस महिला के साथ, बेचारी के साथ में इतना अत्याचार हुआ कि इसका किराएदारों ने मारपीट तो की ही की, उसके साथ में पुलिस वालों को 2 बार 3 बार इन्होंने जानकारी दी, लेकिन उसके बावजूद थाने से इन्हें डरा धमका कर वापसी भेज दिया गया, जिस तरह की महिला का कहना है। उसके साथ साथ में उस परिवार ने जहाँ पर ये किराए का मकान लेकर रह रहे हैं, अब भी एग्रीमेंट इनका बाकी है। अभी 3-4 महीने, इनको कितने महीने हुए आपको? अभी 4-5 महीने हुए हैं। 4-5 महीने, इनको 11 महीने का एग्रीमेंट है। उसके साथ साथ में इस महिला का जो कहना है कि उस परिवार ने जब ये थाने गई हुई थी तो पीछे से उस परिवार ने इनका सामान भी उठाकर घर से बाहर फेंक दिया गया, तो ये भी एक बहुत ज़्यादा गैरकानूनी है। तो ऐसे जो भी मकान मालिक हैं उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक तो महिला के साथ अत्याचार, दूसरा किराएदार आखिरकार वो जब आया है तो उसकी छानबीन कराकर ही मकान मालिक ने रखा होगा। अगर वो गलत था तो उसी समय उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई कर देनी चाहिए थी, लेकिन वो ऐसा ना कर अब कोई ना कोई बहाना तलाश कर उस परिवार को वहाँ से बेघर करना चाह रहा है। उसके साथ में जिस तरह की मारपीट की गई है और जो महिला का कहना है कि इनके घर में जो सामान रखा हुआ था वो सामान भी वहाँ से चोरी हो चुका है, तो इनका सीधा सीधा आरोप है कि वो जो सामान था, जो भी ज्वेलरी, जो भी कैश है, वो सब का सब मकान मालिक और उसके परिवार के लोगों ने ही वहाँ से चुराया है। तो इस तरह की जो जानकारी जो जिस तरह महिला दे रही है, अगर इस तरह से हो रहा है दिल्ली के अंदर तो बहुत ही निंदनीय है और ये बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि एक तरफ तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो कहते हैं कि महिला की सुरक्षा हो रही है, लेकिन इस तरह से सुरक्षा हो रही है ये लगता नहीं है। दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी वो कह रहे हैं, तो ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस पर जो उच्च अधिकारी हैं हम उनसे मांग करते हैं कि इस मामले की गहनता से जांच करें और दूध का दूध और पानी का पानी कर महिला को इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। टैलेंट ऑफ इंडिया, रोहतास सिंह योगी। यदि देश की राजधानी दिल्ली में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो देश में कहीं भी महिलाएं सुरक्षित नहीं रह सकती। महिला की पुलिस को सूचना के बाद भी अगर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अगर नहीं हो रही है तो फिर पूरे देश में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और मकान मालिक के द्वारा गैर कानूनी तरीके से किराएदार को परेशान करने और महिला के साथ अभद्रता के लिए तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई कर मजबूर महिला को इंसाफ देना चाहिए।